विचार जन्मा था वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा, जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया, 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायज़ा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके से लगातार इस पर विचार बनाया हुआ है, वैसे ही हम बात करते हैं। अब हमारे साथ उज्जैन के मंत्री और महाकाल के अनन्य भक्त मोहन यादव जी है, उनसे भी हम पूछते हैं। मोहन यादव जी, बहुत गर्व का क्षण है, महाकाल लोग जो है बनकर तैयार है। हम सबका सौभाग्य है बाबा महाकाल की नगरी में उनके लोक की लीलाओं का लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आज भी वो देखने आए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन का जो ऐतिहासिक गौरव है वो पुनः जीवंत हो रहा है और खासकर विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा समय आया है जब हम अपनी उस पुराने ऐतिहासिक गौरव पर गर्व कर सकेंगे। आपका बचपन बाबा महाकाल के प्रांगण में बीता है, तब से लेकर अब तक महाकाल बाबा का प्रांगण, महाकाल का स्वरूप और कॉरिडोर कितना बदलाव आपने बदलते देखा? उम्र बढ़ने के साथ जिस ढंग से शहर के अंदर ये गौरव वृद्धि होती जा रही है, सने सने हमारे यहाँ पहले सिंहस्थ में, जिसको कई लोग कुंभ भी कहते हैं, तो उस सिंहस्थ के दरमियान जो काम होते थे उसी प्रकार के कामों की पुनः एक नई योजना बन रही है। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की काम की बधाई। आप कहा जाता था पहले कि उज्जैन की सूरत और सीरत, उज्जैन की तस्वीर और तकदीर हर 12 साल में बदलती है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य हुए, लगातार महाकाल कॉरिडोर भव्य बनकर तैयार है। ये पवित्र कॉरिडोर के दर्शन करते करते जब महाकाल तक लोग पहुंचेंगे तो अद्भुत अनुभूति होगी। निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये केवल 12 साल में एक बार उज्जैन में विकास होने वाला वो समय चला गया। प्रत्येक साल आज ही लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि उज्जैन के लिए शासन का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सभी का ध्यान है और उसी का लाभ हम देख भी रहे हैं। और उज्जैन सने सने जिस प्रकार से एकदम बदला है, ये बाबा महाकाल की कृपा के बिना संभव नहीं था। उनकी कृपा और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इसमें रुचि है। इसी कारण से स्मार्ट सिटी का पैसा भी लगा, स्टेट गवर्नमेंट का उससे बढ़कर पैसा लगा। यही कारण है कि आज एक अलग प्रकार का विकास हमको यहाँ देखने मिल रहा है। आज हम कुछ संतों से बात करते थे, संतों के बीच काफ़ी प्रसन्नता भी है और संतों का भी कहना है कि अब हमारी भी किस्मत बदलेगी। सही बात है। संत क्या, हर एक नागरिक का यहाँ अगर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के लिए अलग इंडस्ट्रियाँ आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, IIT सैटेलाइट टाउन आने वाला है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए प्रकार के कोर्स आए हैं। कुल मिलाकर उज्जैन की वाकई अब जिस ढंग की स्थिति बनी है और उसमें महाकाल लोक तो सोने में सुहागा हो गया है, ये सबसे अद्भुत रचना बनी है। इसका मतलब ही है कि अभी तक 1.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष उज्जैन आते थे, अब ये 5 करोड़ के ऊपर निकलने वाले हैं। महाकाल की आय में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ी है, भक्त भी बढ़ चढ़ के महाकाल के शरण में दान पुण्य पर आगे आ रहे हैं, तो देश के साथ साथ दुनिया में बड़ा नाम हो रहा है। देखिए, बाबा तो फक्कड़ उगड़दानी है, उनको तो भस्मी रमाने में मज़ा आता है। वो
भस्मीभूतस्य अवस्था में सूखे रहते हैं। तो ऐसे में लेकिन ये बात सही कि समग्र रूप से देखा जाए तो आवागमन होता है बड़े पैमाने पर, तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, लोग श्रद्धालु भी आएंगे और उज्जैन के गौरव से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास रहेगा। ये है मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जो बता रहे थे कि कृष्ण की ये शिक्षा स्थली है। सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी और जिस तरीके से इस महाकाल कॉरिडोर को पूरे तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसकी भव्यता को, आप देख सकते हैं कि इसकी जो भव्यता है वो देश और दुनिया में चर्चित है। और लगातार ये सतत किए गए जो भागीरथी प्रयास जिनको कहते हैं, उन प्रयासों का ये नतीजा है कि आज देश और दुनिया के सामने ये महाकाल कॉरिडोर भव्य रूप में सामने है, जिसका नामकरण महाकाल लोक के तौर पर किया गया है। और जिस तरीके से ये भव्य द्वार जो आप सामने देख रहे हैं, इसे नंदी द्वार का नाम दिया गया है। इनके जो खंबे हैं, इन पर यक्ष और यक्षिणी को बनाया गया है। साथ ही साथ जो भारत देश में पवित्र नदियां मानी जाती है, उन नदियों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है, ताकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी आएगा भस्म रमाने वाले शिव में समाहित हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बातचीत भी आपको सुना रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात कर रहे थे हमारे संपादक, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मुआयना करते हुए नजर आए और यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा, क्योंकि 11 तारीख को प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और उसके पहले की रिहर्सल और तमाम चीज़ें उन्होंने खुद बारीकी से समझी हैं, देखी हैं कि किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ जो कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हुआ है, अभी पूरा कॉरिडोर पूरा तैयार भी नहीं हुआ है, अभी तो ये पहला चरण है और उसकी भव्यता दिव्यता जो है अपने आप में अलौकिक नजर आती है। इसके बाद दूसरा चरण भी पूरा होगा और ये रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर वहाँ जो तैयार किया गया उससे 4 गुना बड़ा है। ये तो अपने आप में भव्य है, अद्भुत है, और जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद भी तस्वीर और अद्भुत नजर आएगी। इसके अलावा रुद्र सागर की अगर बात की जाए तो रुद्र सागर को भी काफ़ी व्यवस्थित कर दिया गया है। ये कलाकार जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कलाकार जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, और तैयारियाँ उसी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह हमारे साथ इस बार महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर लौट रहे हैं। सर, तैयारियां कितनी है सर? पूरी अभी तो देख रहे हैं तैयारियां चल रही है। अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं अवंतिका सज रही है। सर, 2016 का विचार केवल अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर, विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। और
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि अद्भुत अलौकिक महाकाल लोक की ये तस्वीरें हैं और क्या दृश्य, क्या नज़ारा होने वाला है 11 अक्टूबर को जब पहले चरण का लोकार्पण होगा। इससे आप समझ सकते हैं स्थानीय कलाकार भी पहुंचे हुए हैं, देश भर से दरअसल यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं अपनी प्रस्तुति यहाँ देने के लिए। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए तो उनके साथ तस्वीरें भी वे खिंचवाते नजर आए, क्योंकि आज तो केवल रिहर्सल की गई है और 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो वो सब सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि देवों के देव महादेव का ये महाकाल लोक तैयार किया गया। 2016 में परिकल्पना हुई, 2017 में कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री बता भी रहे थे कि कैबिनेट की बैठक में ये तय हुआ। 2018 में फिर इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हुआ, हालांकि सरकार उसके बाद बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई, तब भी कमलनाथ जो हैं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी 300 करोड़ के एक प्रोजेक्ट की बात कही कि महाकाल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद फिर वापस बीजेपी सत्ता में आई और केंद्र, प्रदेश सरकार और साथ ही साथ मंदिर प्रबंधन की तरफ से तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट, ये 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार यहां पर किया गया और अब ये मूर्त रूप ले चुका। 2020 से इसका काम शुरू किया गया और पहले प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में आकर पूर्ण हो चुका है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, पहला फेज पूरा हो चुका है और अब पीएम के आगमन की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। दिव्य अलौकिक शिव का धाम, जहां कण कण में है पालनहार शिव का नाम। कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन, भोलेनाथ के इस महालोक में सनातन की श्रेष्ठता सजीव हो उठी है। महाकाल के अद्भुत कॉरिडोर के निर्माण के साथ यहां शिव की सृष्टि साकार नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाकाल कॉरिडोर का भी द्वार खोलने वाले हैं। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए उज्जैन में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की इन तैयारियों पर पैनी नजर है। उज्जैन पुलिस लाइन में 4 हेलीपैड करीब तैयार हैं। यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इस हेलीपैड के आसपास करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। महाकाल की नगरी में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस लाइन है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो 4 हेलीपैड हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहां पर लैंड करेगा और 4 जो हेलीपैड हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और किसी भी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि तस्वीरों में कि जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो पुलिसकर्मी हैं वो बड़ी संख्या में जगह जगह पर तैनात किए गए हैं और आप करीब 1.5 से 2000 जो पुलिसकर्मी हैं वो राजधानी जो उज्जैन है वहाँ पर तैनात रहेंगे। और अभी फिलहाल आप देखेंगे कि तैयारियां लगातार हो रही हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारियां हैं जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं और उस क्षण का सभी को बेसब्री से इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ पर पहुँचेंगे और जो भव्य कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, उसका लोकार्पण करेंगे और तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो लोग हैं उनके लिए जो महाकाल का जो लोक है वो समर्पित करेंगे। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को महाकाल लोक का नाम दिया गया है। 11 अक्टूबर को उद्घाटन के मौके पर यहां देश भर के कई कलाकार इकट्ठा हो रहे हैं। महाकाल लोक में अलग अलग जगहों पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। मोहिनीअट्टम, कथक, फोक, मालवा निमाड़ के गणगौर और मटकी नृत्य की प्रस्तुति यहां देखने को मिलेगी। उज्जैन में महाकाल लोक के आकार लेने के साथ कई बड़े बदलाव हुए हैं।
रुद्र सागर तालाब की तस्वीर भी बदल चुकी है। इसके गंदे हरे पानी को ऑर्गेनिक बायो कल्चर से ट्रीट कर साफ कर दिया गया है। इस तालाब में 12,000 घरों का सीवरेज गिरता था, लेकिन 9 महीने की मेहनत के बाद तालाब का पानी मिनरल वाटर की तरह साफ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को होना है। प्रधानमंत्री महाकाल लोक का जो कॉरिडोर तैयार हुआ है वहां से गुजरने वाले हैं और प्रस्तुति देने के लिए देश भर से कलाकार पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर ये कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके लिए प्रैक्टिस ये आज करते हुए नजर आए। हर राज्य से बड़ी संख्या में कलाकार पहुंचे हुए हैं। महाकाल लोक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे तो उनके स्वागत के लिए जो भव्य तैयारियां हैं वो की गई हैं और इस पूरे महाकाल लोक में जो देश भर के चुनिंदा कलाकार हैं जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, चाहे वो भरतनाट्यम की हो या फिर मोहिनीअट्टम की हो, फोक हो या फिर जो कंटेम्प्रेरी हो, उसकी प्रस्तुतियां देंगे। लगातार यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर जब पीएम मोदी गुजरेंगे महाकाल लोक से तो अद्भुत नज़ारे वो यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, जिसमें नृत्य और तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो भी उनके सामने होंगी। उनको हम पूरे भारत के नृत्यों की झलक दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी। तो हर लोकेशन पे अलग अलग डांस फॉर्म्स प्रिपेयर किए हुए हैं। फोक भी हैं, क्लासिकल भी है, कंटेम्प्रेरी है, मतलब पूरे भारत के नृत्य आज यहाँ पे उनको देखने को मिलेंगे। तो एक अद्भुत छटा है जिसमें देश भर के तमाम जो शास्त्रीय नृत्य अगर कहें, सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं वो भी, लोक नृत्य भी हैं, शास्त्रीय नृत्य भी हैं, साथ में वादन वाले भी हैं, सारे कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, छाऊ, गोटीपुआ, फोक डांसेस सारे मणिपुर से आए हैं, हाँ। गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे फोक डांसेस हैं। हाँ, तो उसके बाद राज्यों से अगर कहें तो कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं। करीबन 600 कलाकार हैं और हर स्टेट से हैं, हर स्टेट से हैं। तो बहुत अद्भुत वो क्षण होगा। कितना ज्यादा गौरवान्वित अगर आप लोग कहें, क्योंकि इस महाकाल लोक का जो गवाह है वो आप लोग भी बन रहे हैं, उस क्षण का गवाह आप लोग भी बन रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से महाकाल लोक से गुजरेंगे और आप लोग अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पे देंगे। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग को इतना बड़ा मौका मिला है। पहली बार पीएम सर के सामने हम लोग डांस करेंगे, प्रस्तुति देंगे। हम लोग सही में बहुत खुश है। सब लोग जी हम मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। हम लोग सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे धूप में। बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं। वो बहुत चुनिंदा लोग ही हैं जिन्हें इतना लकी फील करते हैं हम लोग कि हम लोग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मैम के कारण। थैंक यू मैम। तो आप जो देश भर के जो नृत्य हैं उनकी प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी और जो शास्त्रीय संगीत है उस वो भी यहाँ पर इस कॉरिडोर में होगा और जहाँ जहाँ से पीएम मोदी गुजरेंगे हर एक, चाहे वो फोक हो, कंटेम्प्रेरी हो, मोहिनीअट्टम हो, कथक हो, तमाम जो नृत्य हैं उनकी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और जो कलाकार हैं वो देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं, हर राज्य से यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो कलाकार हैं वो पूरी तरह से इस अद्भुत क्षण का गवाह होने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाकाल लोक से अजय तंवर के साथ रंजना दुबे। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर परिसर में बनाए गए नए कॉरिडोर को जनता को समर्पित करेंगे। नए विकसित कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, लेकिन कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर को विस्तार देते हुए 20 हेक्टेयर से ज्यादा जगह में नया कॉरिडोर डेवलप किया गया, जिसका नामकरण महाकाल लोक के तौर पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक में देश की संस्कृति और अध्यात्म की झलक भी देखने को मिलेगी। लेकिन महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले मध्य प्रदेश में श्रेय लेने की सियासत परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने महाकाल कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कमलनाथ से कराना चाहिए। महाकाल भारतीय जनता पार्टी गांव में कहावत है कि खाएं किसी का गाय किसी का। वही हालत आज शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री थे। 300 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किए थे
और कॉरिडोर की नींव डालने का निर्णय लिया था। विकास का आज वही रुपए मोदी जी शिलान्यास करके बाई में लूटने आ रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कमलनाथ से कराने की मांग और आरोपों का जवाब बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने दिया। देखो, किसी के यहाँ भी बच्चा पैदा हो, नाचने कांग्रेसी पहुंच जाते हैं, ये इनका स्वभाव है। कितना झूठ बोलेंगे गोवेल्स की औलादें। 2017 में कैबिनेट ने तय किया कि महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार करना है और उसके बाद उस पर पूरी कार्ययोजना बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट के नहीं आई। कांग्रेस ने 15 महीने तक उस पर योजना पर कोई काम नहीं किया, गाल बजाने के अलावा। हमारी सरकार आने के बाद 2 साल में ताबड़तोड़ काम करते हुए भव्य परिसर का निर्माण हुआ है श्री महाकाल महाराज का, लोक का। और वहां पर 2 साल के भीतर जो काम हुआ है, पहला फेज पूरा हो गया है। ये गौरव के क्षण है, गर्व के क्षण है मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। हालांकि कांग्रेस सरकार ने महाकाल परिसर के जीर्णोद्धार का प्लान बनाया था। वर्तमान में महाकाल कॉरिडोर और परिसर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की परिकल्पना से कहीं अलग और कहीं ज्यादा भव्य है, जिसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। कॉरिडोर बनाने में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही मंदिर समिति पैसे खर्च कर रही है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 300 करोड़ के मुकाबले वर्तमान प्रोजेक्ट खर्च के लिहाज से भी करीब 3 गुना बड़ा है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले पूरी उज्जैनी जगमगा उठी है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण पर बवाल मचा और इस बार धमतरी और कोंडागांव में धर्मांतरण के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा है। कोंडागांव में आदिवासियों ने प्रशासन पर धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन न लेने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया, तो धमतरी में एक पादरी की पिटाई का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। धमतरी और कोंडागांव में धर्मांतरण पर जमकर बवाल मचा। धमतरी के देवपुर में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर एक पादरी की पिटाई का मामला सामने आया। पादरी ने ग्रामीणों पर मारपीट के आरोप लगाए। अर्जुनी थाने में दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। देवपुर में धर्मांतरण पर यह विवाद कोई नया नहीं, इससे पहले भी इस मुद्दे पर विवाद हो चुका है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल का दूसरा मामला सामने आया कोंडागांव में। यहां आदिवासियों ने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया। इनका आरोप है कि धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन ठोस एक्शन नहीं ले रहा। इलाके के पूर्व विधायक भोजराम की मौजूदगी में आदिवासियों ने फरस गांव के बेडमा चौक पर चक्का जाम कर दिया। इलाके के आदिवासियों की मांग है कि प्रशासन उन्हें भरोसा दे कि धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा अक्सर हावी रहता है। भोले भाले गरीब लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में हावी रहा है, लेकिन धमतरी और कोंडागांव के बवाल के बाद एक बार फिर से धर्मांतरण पर नया बवाल शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।